हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो विषय है आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी आईएमएस के बारे में विस्तार से आपको बता दिया था कि आईएमएस क्या है और कैसे वर्क करेगा। तो आज मैं आपको ब्रीफली सबसे पहले आईएमएस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगा, जो उसकी जटिलताएं हैं, जो आज की डेट में, जो कि हम लोग अक्टूबर 2024 का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले हैं। तो ये जटिलताएं जो हैं आज भी क्यों आ रही हैं, ये समस्याएं आईएमएस आने के बाद में क्या समस्याएं क्रिएट होंगी टैक्स पेयर के सामने, और आईएमएस जो है मैंडेटरी है या नहीं है। जैसा कि एक जुमला मान के चलिए, गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि आईएमएस जो है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर यदि आप चाहें तो आईएमएस को आप देखिए और इसमें जो भी रिपोर्टिंग आपको करनी है वो रिपोर्टिंग आप करिए। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई भी जीएसटी हो या कोई भी ऐसा एक्ट हो जिसमें कोई भी न्यू कंप्लायंस अगर ऐड किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ वर्किंग तो ज़रूर होती है उस टैक्स पेयर की। तो आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा सबसे पहले आईएमएस के बारे में। उसके बाद में आईएमएस की जो जो जटिलताएं आ रही हैं, जो आज की डेट में समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि आज 14 नवंबर हो चुका है और आज से जीएसटीआर 2B जनरेट होकर के आपके पास में अभी तक आ जाता था, जो कंप्लीट जीएसटीआर 2B होता था। तो आज की डेट में वो कंप्लीट जीएसटीआर 2B नहीं होगा, वो ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B होगा, जो कि आईएमएस के थ्रू फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये आपको कंप्लीट जीएसटीआर 2B आपको नजर आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जीएसटीआर 3B सेम मंथ अक्टूबर 2024 का फाइल करना है। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं और मैं आपको आईएमएस के बारे में सबसे पहले बताता हूं। टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अच्छा देख रहे हैं चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी प्रकार का आपका कोई पेमेंट नहीं पड़ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ऐसा चैनल है ये टैक्सेशन गुरु, जिसमें सबसे सिंपल लैंग्वेज में, सबसे साधारण भाषा में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई भी आपका एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस आपको करने के बाद में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियोस होती हैं। एक एक चीज़ की आपको बिल्कुल क्लियर नॉलेज हो जाती है, जो भी मैटर आज की डेट में जीएसटी में है या इनकम टैक्स में है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ये जो इनवाइसेस हैं, जो आपका सप्लायर है, वो सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है और जीएसटीआर 1 की जितनी भी इनवाइसेस होती हैं वो आपकी अभी तक 2B में जा रही थी। अब वो आपकी 2B में नहीं जाएगी, डायरेक्ट 2B में नहीं जाएंगी, वो सबसे पहले आपके आईएमएस में जाएंगी। जब आप 14 तारीख को कंप्लीट कर लेंगे, 14 तारीख आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो सारी इनवाइसेस आपको आईएमएस में भी रिफ्लेक्ट होंगी और जीएसटीआर 2B में भी रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 14 तारीख को आपका जो जीएसटीआर 2B होगा वो आपका ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B होगा, आपका कंप्लीट जीएसटीआर 2B नहीं होगा। तो आईएमएस में 3 कैटेगरी दी गई हैं कि आप अपनी जो भी इनवाइसेस हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, आपकी फर्म से रिलेटेड हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो उनको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और पेंडिंग भी डाल सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी इनवाइस
आप आईएमएस देखिए, आप इनवर्ट आईएमएस में 2 टैब हैं, एक इनवर्ट सप्लाई का, एक आउटवर्ड सप्लाई का। अब मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में जो सप्लायर कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो बी2बी में सप्लाई करते हैं, कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो सिर्फ बी2सी में सप्लाई करते हैं, और कुछ सप्लायर ऐसे होंगे जो बी2सी और बी2बी दोनों में सप्लाई करते होंगे। तो जो आईएमएस है, आईएमएस की जो दोनों टैब हैं, एक इनवर्ट सप्लाई की और एक आउटवर्ड सप्लाई की। तो इनवर्ट सप्लाई की जो आईएमएस की टैब है, वो किसके लिए है? दिखने के लिए कहा जाए तो चाहे बी2बी सप्लाई आप करते हो या बी2सी सप्लाई करते हो या सिर्फ बी2सी करते हो, बी2बी ना करते हो, लेकिन आपको आपके डैशबोर्ड पर दोनों टैब आपको नजर आएंगी आईएमएस के अंदर। तो ये दोनों टैब जो हैं, एक इनवर्ट सप्लाई की जो टैब है, अगर आप बी2सी की ही सप्लाई करते हैं तो आपके केस में ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यदि आप सिर्फ बी2सी की सप्लाई करते हैं तो आपके केस में आईएमएस में सिर्फ इनवर्ट सप्लाई वाला जो टैब है वो आपके लिए है, आउटवर्ड सप्लाई आपके लिए नहीं है। तो इनवर्ट सप्लाई के टैब में जब आप जाएंगे तो आपने जो भी इनवर्ट सप्लाई की है, जो भी परचेस की है, वो सारी इनवाइस आप अपनी टैली कर लीजिए आईएमएस से। यदि आपको लगता है आईएमएस में जितनी भी इनवाइसेस हैं वो सही हैं, तो आप अगर चाहें तो कोई एक्शन ना लीजिए, उस डायरेक्ट डेटा आईएमएस से 14th डेट को क्रॉस करने के बाद में, 14 तारीख के बाद में आपका डेटा जो है आपके 2बी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाएगा उसे। तो आप अपना 3बी जो है उसी जीएसटीआर 2बी के अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हैं, डीम्ड एक्सेप्शन होने के बाद में। तो आपके लिए, यदि आप बी2सी सप्लायर हैं, तो आपके लिए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कोई भी एक्शन लें एआरपी का, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग का। लेकिन यदि आपको लगता है, अभी मैं सिर्फ बी2सी केस की बात कर रहा हूं, यदि आपको लगता है कि आपकी जो भी इनवाइसेज हैं, जो आपने खरीद करी है, परचेस करी है, उसमें आपने 5 बिल लिए हैं, मान लीजिए 5 इनवाइसेस पर आपने खरीद कराई और उसमें किसी ऐसी पार्टी का इनवाइस आ रहा है आईएमएस में जो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो उस इनवाइस को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप उस इनवाइस को रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उस इनवाइस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पेंडिंग में नहीं डालेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि वो इनवाइस जो है आपसे रिलेटेड नहीं है आपके केस से। तो इसलिए मैं बता दूं आपको, आईएमएस जो है, ये एक भ्रांति फैली हुई है कि आईएमएस जो है मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप आईएमएस ना देखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर केस में जब आईएमएस आ चुका है, एक नई आपको ऐसी कंप्लाइंस दे दी गई है, अच्छा खासा जो है टैक्स पेयर यहाँ तक पहुंचा था, सारे काम अच्छे से चल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से फिर कोई चीज़ नई शुरू कर दी जाती है। तो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई 2 टैब हैं। बी2सी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बार अपना आईएमएस चेक जरूर करिएगा, क्योंकि आईएमएस ना चेक करते हैं, अगर आप नहीं चेक करते हैं और आप डीम्ड एक्सेप्ट हो जाती हैं आपकी इनवाइसेस और आप जीएसटीआर 2बी के अकॉर्डिंग अपना 3बी फाइल कर देते हैं, तो मान लीजिए कोई भी ऐसी इनवाइस आप उसे जीएसटीआर 3बी में क्लेम कर लेते हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो ये आपके लिए एक समस्या बन जाती है। अब मैं आपको बी2बी और बी2सी, यदि कोई सप्लायर बी2बी और बी2सी दोनों केसेस में सप्लाई करता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए आईएमएस के दोनों टैप की रिक्वायरमेंट है, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई क्या है? इनवर्ट सप्लाई में तो उसे अपनी सारी इन्वाइसेस को रिकंसलेशन करना पड़ेगा कि उसकी बुक्स में कितनी इन्वाइसेस हैं उस मंथ से रिलेटेड। तो उस मंथ से रिलेटेड जो भी इन्वाइसेस हैं, उनको वो स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करता हुआ चला आएगा। यदि उससे संबंधित है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं संबंधित है रिजेक्ट कर देगा, पेंडिंग कर देगा। तो लेकिन बी2बी और बी2सी सप्लायर के केस में
आउटवर्ड सप्लाई का जो टैब है, आउटवर्ड सप्लाई का टैब जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है आपके लिए, जो B2B और B2C की सप्लाई करते हैं। क्योंकि आपके रिसिपिएंट ने, मान लीजिए आपके रिसिपिएंट ने कोई भी किसी भूलवश उसने कोई भी ऐसा एक्शन ले लिया जो आपने इनवाइस या क्रेडिट नोट अमेंड किया और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसने कोई भी ऐसा एक्शन ले लिया तो आपके लिए वो दुखदाई हो सकता है। आपके नेक्स्ट मंथ की लायबिलिटी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। 4 स्टेप हैं आईएमएस में कि आप क्रेडिट नोट जो है कोई आप डाउनवर्ड अमेंड करते हैं, तो ये 4 स्टेप मैंने आपको बता रखे हैं पिछली वीडियो में। सीधी मैं आपको सबसे मोटी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी आप अगर सप्लायर हैं B2B और B2C के, आप कोई भी ऐसी अमेंडमेंट अपनी इनवॉइस या क्रेडिट नोट में करते हैं जिससे कि आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, एक ही बात में पूरा आईएमएस आपके सामने हो जाएगा। यदि आपने कोई भी ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जिससे आपकी लायबिलिटी जो है रिड्यूस हो रही है, मान लीजिए आपने क्रेडिट नोट इशू किया, आप क्रेडिट नोट में कोई डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर दिया, डाउनवर्ड अमेंडमेंट करने के बाद में आपके रिसिपिएंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपके लिए घातक हो जाएगा। इसकी लायबिलिटी जो है आपके नेक्स्ट मंथ के GSTR 3B में ऐड होकर के आ जाएगी। तो जो B2B और B2C के सप्लायर्स हैं, वो विशेष ध्यान रखें इस बात का कि दोनों टैब उनके लिए हैं, दोनों टैब को प्रॉपरली यूज़ करें और अपनी इनवर्ट सप्लाई के टैब में जो भी इनवॉइसेस हैं, उनको देख लें। आप उनको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। जो आपसे रिलेटेड नहीं है, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। रिलेटेड है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो आप पेंडिंग में भी डाल सकते हैं। यदि कोई है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पेंडिंग में डाल दीजिए। आप नेक्स्ट मंथ उसे जो है एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएमएस से रिलेटेड जो है अभी 12 नवंबर को एडवाइजरी जीएसटीएन ने जारी की है। एडवाइजरी इसलिए जारी की है, इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी आज की डेट में है। और 13 नवंबर को भी एक एडवाइजरी जारी की गई है जीएसटीएन के द्वारा, 12 को भी और 13 को भी। 13 नवंबर को सप्लायर के व्यू में एडवाइजरी जारी की गई कि सप्लायर के व्यू में क्या कंडीशंस रहेंगी। देखिए है क्या, आईएमएस में मान लीजिए आप रिसिपिएंट हैं और आपने अपनी किसी भी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो वो आपके जो है जीएसटीआर 2B से नहीं आएगा, जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप जब तक अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हैं, बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, जब तक आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हैं, तब तक आप अपने जीएसटीआर 2B में कोई भी अमेंडमेंट करके उससे रिकम्प्यूट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भूलवश आपने कोई गलत एक्शन ले लिया किसी इनवॉइस पर, बाद में आपके सप्लायर ने उस पर आपसे बात करी और उसको बताया कि आपने ये क्या कर दिया, ये एक्शन आपने गलत ले लिया, इसको जो है रिजेक्ट नहीं करना था, इसको जो है पेंडिंग में नहीं डालना था, या इस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना था, तो आप जो है आप उसको अपने जीएसटीआर 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हैं, जब तक कि आप जो है अपना 3B फाइल नहीं करते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिए कि आप जब तक अपना 3B नहीं फाइल करेंगे, तब तक आप उसमें जो है जीएसटीआर 2B को रिकम्प्यूट करवा सकते हैं। तो जीएसटीआर 2B जब आप अपना रिकम्प्यूट करवा लें, जब सारी इनवॉइसेस को चेक करने के बाद में, रिकन्सिलिएशन करने के बाद में आप ये जान जाएं कि हाँ, ये जितनी इनवॉइसेस मैंने लिए हैं वो एक्चुअल हैं और सही हैं, तो आप जो है अपना जीएसटीआर 2B रिकम्प्यूट करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप जीएसटीआर 3B में उस आरटीसी को क्लेम कर लीजिएगा, जो कि आपकी बुक से मैच खा जाए। तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं, आज जैसा कि 14 नवंबर है, आज मैंने पोर्टल पर इन चीज़ों को चेक किया
तो बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि आप ये समझिए कि समस्या इतनी बड़ी है कि यदि आपने आईएमएस को बिना देखे नो एक्शन में डाल दिया, आपने आईएमएस को नहीं देखा, उसकी इनवर्ट सप्लाई को, उसकी आउटवर्ट सप्लाई के टैप को, और आपने नो एक्शन के केस में डाल दिया, और आपने जीएसटीआर टू बी डीम्ड एक्सेप्शन होने के बाद में अपना 3B फाइल कर दिया। तो आज की डेट में ऐसा हो रहा है, जैसा कि वैसे तो अगर देखें तो जीएसटीआर टू बी आज मैंने एक केस में ओपन करके देखा था, लेकिन जीएसटीआर टू बी में अभी कुछ काम चल रहा है। तो कंप्लीट जीएसटीआर टू बी सही से प्रॉपर जीएसटीआर टू बी सामने नहीं आ पा रहा है। जीएसटीआर टू बी में क्या दिक्कतें आ रही हैं कि उसमें सितंबर मंथ, जो अभी सितंबर मंथ था, सितंबर 2024 का, वो डेटा भी जीएसटीआर टू बी में, वो इनवाइसेस भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो आप बहुत ध्यान से अपना एक एक स्टेप पूरा करिएगा अपने जीएसटी रिटर्न को दाखिल करने में। कहीं पर कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि फिर बाद में आपको कई सारे अमेंडमेंट, कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़ जाएं। तो मैं आपको, जैसा कि अभी बता रहा था, सितंबर के भी इनवाइसेस उसमें आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आप उसे आसानी से, धीरे से, बहुत धैर्य रखते हुए जीएसटीआर टू बी को पहले आप अपने चेक कर लीजिए। फिर जीएसटीआर टू बी में देख लीजिएगा कि कौन कौन सी इनवाइसेस आ रही हैं। फिर आप अपने आईएमएस को देखिएगा। आईएमएस में आपके अक्टूबर मंथ की जो भी इनवाइसेस हैं, उन इनवाइसेस को आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। प्रॉपर चेक करने के बाद में आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद में, जब आप एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद में अपना जीएसटीआर टू बी जनरेट कर लीजिएगा। लेकिन जीएसटीआर टू बी जनरेट करने के बाद में क्या ये जो सितंबर मंथ की इनवाइसेस आ रही हैं, वो इनवाइसेस की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है, कोई भी काम करिएगा अपने जीएसटी रिटर्न पर, तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, बहुत ध्यान से देख कर करिएगा। क्योंकि आज की डेट में जीएसटी रिटर्न आपसे गलत भी फाइल हो सकता है, क्योंकि जीएसटीआर टू बी जो है अभी सही से पोर्टल पर नहीं आया है। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ काम अभी बाकी होगा, जो जिस्टेन के द्वारा किया जा रहा है। तो आईएमएस की जो जटिलताएं हैं आज की डेट में, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो आईएमएस को बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। और आईएमएस में कोई भी आप काम करते हैं अपनी इनवाइसेस से रिलेटेड, अपनी इनवाइसेस को देखते हैं, एक्सेप्ट, पेंडिंग या रिजेक्ट करते हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा, कोई गलत एक्शन ना ले लीजिएगा, जिससे कि आपके सप्लायर और आपके बीच में तनातनी हो जाए, लड़ाई की नौबत आ जाए और आपका व्यापार खराब हो जाए। तो इसलिए जो है, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपना जो सप्लायर है उससे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा, और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, एक नई वीडियो के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।